गाइस अब हम लोग पढ़ते हैं डेक्रोन। तो इससे पिछले लेक्चर में लोगों ने नायलॉन सिक्स बेकेलाइट ये सारे पढ़ रखा है। उसके बाद आप पढ़ते हैं हम लोग डेक्रोन। तो डेक्रोन, तो देखिए डेक्रोन का दूसरा नाम है टेरिलीन, पॉलिस्टर या पॉलीइथिलीन पेथैलेट। ठीक है, तो इसमें पढ़ना क्या है कि सबसे पहले बिना मोनोमर का कोई चीज़ नहीं बनता है। तो इनका भी मोनोमर होगा। तो इनका मोनोमर देखिए, इनका मोनोमर क्या होगा, मोनोमर। इनका मोनोमर कौन हो गया, इथिलीन ग्लाइकोल टेरिपेथलेट या टेरिपेथलिक एसिटिक एसिड या बेंजीन डाइकार्बोलिक एसिड नाम है इनका। तो क्या नाम है इसका, इथिलीन इथिलीन ग्लाइकोल इथिलीन ग्लाइकोल या टेरी टेरिपेथलिक एसिड, ये आई है एसिड, या बेंजीन 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 हो गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए मोनोमर कौन है, इसमें मोनोमर कौन है, इथिलीन ग्लाइकोल या टेरिपेथलिक एसिड या बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि डेक्रोन का मोनोमर कौन है। तो डेक्रोन का मोनोमर कौन है, तो बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या इथिलीन ग्लाइकोल या ट्रेपैथिलिक एसिड, ये सारा क्या है, सब क्या मोनोमर है। तो कौन कौन हो गया, इथिलीन ग्लाइकोल या ट्रेपैथिलिक एसिड। ठीक है, दूसरा हो गया ट्रिपैथिलिक एसिड, दूसरा हो गया। नेक्स्ट है बेंजीन डाइकार्बोलिक एसिड ऑक्सिलिक एसिड। ये बेंजीन डाइकार्बोलिक ऑक्सिलिक एसिड ज़्यादा प्रचलन में, ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो ये एक्चुअली किसका पॉलिस्टर है, देखिए क्या क्या पॉलिस्टर का भी यही है, डेक्रोन का यही है, सारा चीज़ एक ही का नाम है। डेक्रोन को किस किस नाम से जानते हैं, डेक्रोन को टेरिलीन, पॉलिस्टर, इथिलीन, पैथेलेट। ठीक है, ये सब उन्हीं का नाम है। तो बनता क्या है देखिए, तो सब बिना मोनोमर का नहीं बनता, आप लोग पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके। तो इसमें क्या है, तो मोनोमर क्या करेंगे, मोनोमर को क्या करते हैं, मोनोमर कौन है इसमें, आपका इथिलीन ग्लाइकोल है ना। इथिलीन ग्लाइकोल के साथ एसिड के साथ मिलाकर इसको क्या कैटालाइसिस करते हैं। तो क्या बन जाता है आपका, टेरिपैथिलिक एसिड बनता है। ठीक है, टेरिपैथिलिक एसिड को जब फिर क्या करते हैं, इसको ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ट्रिलिन बन के या पॉलिस्टर बन के तैयार हो जाता है। इसी बात को लिख देना है। इसी बात को आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट में भी लिख सकते हैं। तो इसका प्रिपरेशन भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। तो क्या बोले, देखिए इथिलीन ग्लाइकोल हुआ, इस इथिलीन ग्लाइकोल जब एसिड के साथ मिलाते हैं तो टेरिपैथिलिक एसिड बनता है। टेरिपैथिलिक एसिड को जब ऑक्सीडेशन करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो क्या बन जाता है, आपको पॉलिस्टर बन जाता है। इसी बात को सजा कर लिख देना है, सजा कर लिख देना है। सजा के क्या लिखना है, देखिए तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखिए कि टेरिलीन है क्या चीज़। तो लिख दीजिए टेरिलीन इज ए पॉलिस्टर 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 क्या है, फाइबर है ये, पॉलिस्टर फाइबर मेड फ्रॉम
मेड फ्रॉम इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन मेड फ्रॉम क्या, मेड फ्रॉम इथिलीन ग्लाइकोल। देखिए टेरिलिन किसका बना होता है, इथिलीन ग्लाइकोल का बना होता है। एंड टेट्रा ट्री एंड ट्री पैथेलिक एसिड एंड ट्री पैथेलिक एसिड किसका बना होता है, इथिलीन ग्लाइकोल और ट्री पैथेलिक एसिड का बना होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप, दूसरा रिएक्शन जो बनेगा यही ट्री पैथेलिक एसिड है, ये एच है। इसी बात को उसी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ट्री पैथेलिक है ना, ट्री पैथेलिक एसिड रिक्वायर्ड ट्री पैथेलिक एसिड रिक्वायर्ड है ना, ट्री पैथेलिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर द ये द लिखा हुआ है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टेरिलिन is produced by the catalytic atmosphere एटमॉस्फेरिक भी सकते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, कैटालिक है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ पॉलिस्टर या ऑफ पॉलीथीन। तो देखिए, तो इसमें सिर्फ इसमें जो आपको रिएक्शन लिखना है उसी रिएक्शन को सिर्फ लैंग्वेज में लिखा गया है, कुछ नहीं किया गया है। टेरिलिन इज ये पॉलिस्टर, टेरिलिन क्या क्या पॉलिस्टर है, आप सब भाषा काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं। टेरिलिन इज ए पॉलिस्टर, आपको इतना अगर नहीं लिखना हो तो टेरिलिन इज ए पॉलिस्टर फाइबर एंड मेड अप फ्रॉम, या मेड अप, यहाँ मेड फ्रॉम लिखे हैं, मेड अप या मेड अप लिख सकते हैं, मेड अप इथिलीन, या ऐसे भी लिख सकते हैं मेड अप फ्रॉम इथिलीन ग्लाइकोल ट्री पैथेलिक एसिड रिक्वायर्ड for the manufacture of टेरिलिन is produced by the catalytic atmospheric oxidation of पॉलीथीन। ठीक है, तो अब इसका देखिए सीधा, अब इसको से हम लोग अगर रिएक्शन को देखेंगे, रिएक्शन को ही लिखा गया है, रिएक्शन देखिए। तो बोले इथिलीन ग्लाइकोल, तो इथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र क्या होगा, इथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र होता है CH2 है ना, फिर बॉन्ड CH2 दोनों साइड से OH ग्रुप, तब अल्कोहल होगा। इसका नाम हो गया इथिलीन ग्लाइकोल। क्या बोल, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ क्या कहते हैं, एसिड के साथ प्लस एसिड होगा, प्लस एसिड, तो ट्राइपैथिलिक एसिड दिखाए थे है ना, तो ट्राइपैथिलिक एसिड को उसमें जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले एसिड का रिंग बनाइए, बेंजीन रिंग, एसिड ग्रुप लगा दीजिए, इधर से भी उल्टा लिखा जाता है, ये आगे पीछे हो गया, ये ऊपर जाता था, ठीक है। और साथ में क्या होगा, H2O ग्रुप रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, H2O ग्रुप। ठीक है,
अब इसको क्या करते हैं, इसका नाम क्या होगा, टेट्रापैथिलिक एसिड, इसका नाम हो गया ट्रीपैथिलिक एसिड। अब इसी ट्राइपैथिलिक एसिड को क्या करते हैं, क्या बनेगा, ये दोनों को फॉर्मेशन से बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, टेरिलिन बन जाएगा, है ना। इसी क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका टेरिलिन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टेरिलिन बन जाएगा। टेरिलिन का सूत्र क्या हो गया, CH2 बॉन्ड CH2 O हो जाएगा, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड होगा यहाँ के साथ, रिएक्शन कर दीजिए, ये हो गया, फिर ये होगा, है ना, ऑक्सीजन ग्रुप बाहर, यहाँ पे एन लिखा हुआ, एन कर देंगे, और यहाँ पे आपका ब्रैकेट देखिए बंद। इसका नाम टेरिलिन हो, इसका नाम क्या हुआ, टेरिलिन, इसका नाम क्या हुआ, टेरिलिन, टेरिलिन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पॉलिस्टर भी कहते हैं। तो अब देखिए उसी बात को आपको जो क्या लिखा है, इथिलीन ग्लाइकोल को जो क्या कहते हैं, एसिड, ATP एसिड था, ATP एसिड के साथ क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर को गर्म करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन जाता है, आपको देखिए क्या बन गया, यहाँ पे आपका टेरिलिन बन के तैयार हो गया। बस इसी बात, इसी ग्राफ को सिर्फ आपको दर्शाया गया है, कुछ नहीं किया गया है। ये क्या है, एन लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए, ये क्या है, संख्या, संख्या क्यों बढ़ाया गया है, ये संख्या बढ़ जाएगी, एसिड की संख्या बढ़ जाएगी, पॉलिस्टर में संख्या का उसको सिर्फ बढ़ा देना है, इसलिए यहाँ पे एन दिया जाता है। अब इसका यूज क्या होगा, तो देखिए यूज तो जानते हैं ढेर तरह का है, तो इसका प्रॉपर्टी दे लीजिए, मेन प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज कलरलेस है, इसका क्या है, कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, COLOUR कलरलेस। तो यहाँ आपका पॉलिस्टर खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में लोग पढ़ते हैं रबर। तो रबर एक्चुअली में मार्केट में जो रबर आती है, आप लोग जो देखते हैं, तो एक्चुअली में ये रबर वृक्ष से ही आती, उसी वृक्ष के रबर को ही सिंथेसिस करके, आइसोपिन करके, कि मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री में जा कर के कई प्रोसेस से गुजार करके उनको तरह तरह के वैरायटी बना जाता है रबर का ही। तो एक्चुअली में रबर क्या है, देखिए रबर को कहीं इट इज ऑल्सो नॉन एलास्टोमर। एलास्टोमर का अर्थ ही होता है रबर होता है, इलास्टोमर। तो रबर क्या है, एक तरह का क्या है, प्राकृतिक रबर है, ठीक है। तो जिसमें क्या, जब रबर होगा तो उसमें इलास्टिसिटी होगी, तो उसी बात को यहाँ लिख देते हैं हम दूसरा पॉइंट में, रबर इज ए हाई पॉलीमर, रबर इज ए हाई पॉलीमर। रबर क्या है, एक तरह का रबर इज ए हाई पॉलीमर, उसी बात को मैंने लिखा है, which have elastic elastic properties जिसके पास क्या होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है। मतलब कैसा प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, मतलब इलास्टिक मतलब फैल जाने वाली प्रक्रिया होती है। तो रबर एक तरह क्या है, क्या है, इलास्टोमर है। रबर क्या है, एक तरह का प्राकृतिक रबर है। रबर ये हाई पॉलीमर, बहुत बहुलक, तो अत्यधिक बहुलकीकरण है, बहुलक है,
विच हैव इलास्टिक क्या कहता है इलास्टिक प्रॉपर्टी, जिसका क्या है या विच जो रखता है या जिसकी जो उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, इलास्टिक होती है। जिसकी प्रॉपर्टी तो गुण, जिसकी गुण क्या होती है, इलास्टिक होती है, मतलब बढ़ जाने की क्रिया होगी, फैल जाने की क्रिया होगी। तो रबर दो तरह का होता है, लिखिएगा अगला हेडिंग। ये सर सिर्फ पूछता, देखिए पॉजिटिव पूछेगा, क्या पूछेगा कि रबर कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। पहला देखिएगा नेचुरल रबर, यही नेचुरल रबर है अभी जो लिख रहे हैं हम। फर्स्ट इज नेचुरल, ये वो नेचुरल रबर, एंड सेकेंड इज सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है थोड़ा सा, SYNTHETIC सिंथेटिक रबर। तो रबर जो मुख्य रूप से दो ही तरह का होता है, एक नेचुरल रबर होता है, एक सिंथेटिक रबर होता है। एक प्राकृतिक रबर और दूसरा होता है बहुलकीकरण रबर होता है। तो बहुलकीकरण वही रबर, इसी रबर को क्या करते हैं लोग फैक्ट्री में, जहाँ उद्योग होता है, कारखाने होते हैं, उसमें उसको जो है सिंथेटिक करके, मतलब कुछ चीज़ उसमें मिला करके, किस तरह केमिकल मिला के उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल मिला करके, जो भी उसको कई तरह वैरायटी मिलाते हैं, सब उसी में आता है सिंथेटिक रबर में। तो नेचुरल रबर क्या होता है, देखिए थोड़ा सा नेचुरल रबर किसे कहते हैं। तो नेचुरल रबर समझ के एक तरह का क्या है, रबर है जो किससे होता है, लेटेक्स जो पेड़ होता है, लेटेक्स का जो पेड़ होता है, इसी सारा चीज़ जो लेटेक्स का जो पौधा होता है, लेटेक्स जिसको लट्ठा बोलते हैं, लेटेक्स मतलब लट्ठा वाला पौधा, ये लेटेक्स के पेड़ से ही सब चीज़ बनता है। तो इस बात को थोड़ा सा लिख देते हैं इसमें। तो नेचुरल रबर थोड़ा सा लैंग्वेज लिख रहे हैं, देखिएगा। नेचुरल रबर इज ए elastic सबस्टांस। क्या है, एक तरह का इलास्टिक सबस्टांस है कि जो किससे प्राप्त होता है, ऑब्टेन तो प्राप्त होता है फ्रॉम किससे, इसको लेटेक्स। लेटेक्स क्या है, एक तरह का लेटेक्स इज ए ट्री। ये क्या है, लेटेक्स जो किससे होता है, लेटेक्स से। लेटेक्स एक मिल्क होता है, ठीक है, पेड़ होता है जो दूध की तरह होती है, इसे लेटेक्स मिल्क बोलते हैं। लेटेक्स द मिल्की, सॉफ्ट प्रोडक्ट, सॉफ्ट फाउंड पाया जाता है, सॉफ्ट फाउंड इन द ब्रेक ऑफ द ट्रॉपिकल, यही में देखिए ये हुआ वृक्ष का था, ट्रॉपिकल ट्रीज। हाँ, ये ट्री का नाम हुआ, लेटेक्स ये लट्ठा हुआ, और था ट्रॉपिकल ट्री है, इसी से प्राप्त होता है, ठीक है, ट्रॉपिकल ट्रीज। तो जिसका पूरा नाम है, पूरा नाम कौन सा है, हिबिया। पूरा नाम सुनिएगा, हिबिया। ये इन लिखा हुआ है, ऐसा नाम सुनिएगा, पेड़ का नाम हिबा
हीबा, HEPA, हीबा ब्रेसिलेसिस, ब्रेवा सी लीनेसिस, है ना। हीवा ब्रेसिलिनेसिस ये ट्री है, ये बॉटनिकल नाम है, ठीक है। ये ट्री का नाम ऐसे जानकारी के लिए लिख दिए, इसका कोई काम नहीं है आपका। तो ट्रॉपिकल ट्रीज में कौन सा नाम है, ट्रॉपिकल ट्रीज का कौन सा नाम है, ये नाम है, ये बॉटनिकल नाम है, ठीक है। हीवा ब्रेसिलिनेसिस। तो इसका मोनोमर कौन होता है, इसका जैसे हर चीज़ का मोनोमर होता है तो इसका भी मोनोमर होगा। इसका मोनोमर कौन है, देखिए इसका मोनोमर कौन है, मोनोमर, इनका मोनोमर है आइसोप्रीन। इसका मोनोमर कौन है, आइसोप्रीन, ठीक है। यही आपको पूछेगा कि रबर, नेचुरल रबर का ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा। हाँ, एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि नेचुरल रबर का मोनोमर, नेचुरल रबर्स मोनोमर हैव, मोनोमर हैव कौन है, आंसर क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन। क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। यही पूछता भी है, क्या पूछता है कि ज़्यादातर इसे पूछता है, इसमें यही क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन कि नेचुरल रबर का आइसोप्रीन या मोनोमर कौन है, आइसोप्रीन किसका मोनोमर है। एक उल्टा का क्वेश्चन पूछे कि आइसोप्रीन किसका मोनोमर है, तो नेचुरल रबर का है, ठीक है। बस यहाँ तक। अगले लेक्चर में लोग पढ़ते हैं सिंथेटिक रबर। नेक्स्ट लेक्चर में लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग सिंथेटिक रबर। उसके बाद सिंथेटिक रबर के बाद टॉपिक खत्म, चौथा स्टार्ट करेंगे हम लोग सिंथेटिक हुआ रबर। नेक्स्ट लेवल पढ़ते हैं, मिलते हैं कल आप लोगों से। टेक केयर एंड जाओ।